हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम एंड्रोशियम तक पढ़ लिए हैं। अब एंड्रोशियम के अंदर पॉलन चैम्बर होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सिंपली हम कह सकते हैं, तो इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है माइक्रो, दूसरा वर्ड है स्पोरो और तीसरा वर्ड है जेनेसिस। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब छोटा स्पोर, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करने का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स का बनना ये कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्लांट में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लोरिंग प्लांट में जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल गैमेट्स का बनना। आप सिंपली कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहां पे माइक्रोस्पोर की बात करेंगे तो माइक्रोस्पोर यह मेल गैमेटोफाइट होता है। तो यह एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। अभी इस पे आगे बात करते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा कहां, तो हम कह सकते हैं साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, इसी को हम कहते हैं पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक। तो यह माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर होता है, जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं पॉलन चैम्बर। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन चैम्बर, या हम इसको कहते हैं पॉलन सैक। इसको पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से भी हम जान सकते हैं। किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम कह सकते हैं साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द एंथर। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और उस स्पोरोजिनस टिश्यू से पीएमसी बनता है, और उसी पीएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं, तो दिस इज जो है कह सकते हैं, तो जो है साइट क्या होगा, एंथर, और एंथर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर को हम दूसरा नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी एंथर के अंदर एक चैम्बर होगा और उसी चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम एक डाइथिकस एंथर की बात करें तो ये डाइथिकस एंथर है। तो डाइथिकस एंथर के वाल में अगर हम बात करें तो इसके वाल में ये 4 लेयर हैं। तो वाल का ये 4 लेयर है। तो इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। उसके नीचे जो लेयर है हम कहते हैं उसको एंडोथीसियम। दिस इज कॉल्ड एज द एंडोथीसियम। तो इसको हम एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो होगा मिडिल लेयर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर हो गया। और सबसे नीचे जो लेयर होगा उसको हम कहते हैं टैपिटम। दिस इज कॉल्ड एज द टैपिटम लेयर। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया के वाल में, एंथर के वाल में 4 लेयर। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस और सबसे अंदर की तरफ टैपिटम लेयर होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसके अंदर, इस एंथर के अंदर की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। और ये वाला जो सर्किल दिख रहा है जो है डाइथिकस एंथर है, तो इसके कॉर्नर पर एक एक सर्किल दिख रहा है, और इसी सर्किल का नाम होता है
इसी सर्किल को कहेंगे, इसी ये जो चैम्बर दिख रहा है, ये जो सर्किल है, जो चैम्बर है, इसी चैम्बर को हम कहते हैं पोलन सैक। पोलन सैक या पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसी को हम पोलन सैक कहते हैं। और इस पोलन सैक के अंदर एक टिश्यू होगा जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। तो नीट में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पोरोजिनस टिश्यू आर फाउंड इन, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पाए जाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू यह माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक के अंदर पाया जाता है। यह स्पोरोजिनस टिश्यू बनता किससे है? यह स्पोरोजिनस टिश्यू एक्चुअल में आर्कीस्पोरियल सेल से बनता है। अब बात आती है आर्कीस्पोरियल सेल क्या है। तो सिंपली हम कह सकते हैं एंथर के कॉर्नर, ये एंथर है, एंथर के कॉर्नर ये है, ये कॉर्नर है। तो एंथर का जो आउटर लेयर है जिसको हम इपीडर्मिस कहते हैं, एंथर के इपीडर्मिस का जो कॉर्नर सेल होता है यही कहलाता है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल, तो दिस इज कॉल्ड एज द आर्कीस्पोरियल सेल। तो एंथर के कॉर्नर सेल को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। जब एंथर मैच्योर नहीं हुआ होता है, तो उसका जो आर्कीस्पोरियल सेल होता है, उसके इपीडर्मिस का जो कॉर्नर सेल होता है जिसको हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, इसी में डिवीजन होता है और दो सेल बनते हैं जिसको हम पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं साइट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान अगर हम बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियस में सेल इन्वॉल्व, तो सेल इन्वॉल्व कौन से सेल में माइक्रोस्पोरेंजियस होता है? तो हम कह सकते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। अगर आर्कीस्पोरियल सेल नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल। और यदि स्पोरोजिनस सेल नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं पीएमसी। पीएमसी का पूरा नाम होगा पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल, पीएमसी का पूरा नाम होगा पोलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरेंजियस इसी सेल में होता है, आर्कीस्पोरियल सेल, या तो हम कह लें स्पोरोजिनस सेल या तो हम कह लें पीएमसी या पोलन मदर सेल। अब जरा हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान डिवीजन कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं डिवीजन इन्वॉल्व। तो माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान कौन सा डिवीजन होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, दोनों तरह के डिवीजन माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान होंगे। अभी हम देखते हैं कहां माइटोसिस हो रहा है और कहां मियोसिस हो रहा है। तो माइक्रोस्पोरेंजियस के दौरान माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, दोनों तरह के डिवीजन जो है होते हैं। हम कह सकते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियस का रिजल्ट क्या होगा? जब माइक्रोस्पोरेंजियस होगा तो बनेगा क्या? तो सिंपली हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स बनता है। तो आप कह सकते हैं जब पीएमसी से, ध्यान दीजिएगा, पीएमसी से पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम देखते हैं कैसे यह माइक्रोस्पोरेंजियस हो रहा है। तो सिंपली हम बात कर सकते हैं ये इपीडर्मिस का कॉर्नर सेल है, तो आर्कीस्पोरियल, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, तो आर्कीस्पोरियल सेल्स इज द कॉर्नर सेल ऑफ इपीडर्मिस। तो कॉर्नर सेल ऑफ इपीडर्मिस के कॉर्नर सेल को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। इस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा, सिंपली ये डिवाइड करेगा तो ये दो सेल बनाएगा, एक होगा पेराइटल सेल और दूसरा होगा स्पोरोजिनस सेल। तो अगर हम इस आर्कीस्पोरियल सेल के प्लाइडी की बात करें तो इस सेल की प्लाइडी जो होगी 2n होगी, मतलब यह सेल डिप्लॉयड होगा। तो इस डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ या इक्वेशनल डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए
तो माइटोसिस हुआ तो कोई डिवीजन जो है कोई क्रोमोसोम्स का बंटवारा हुआ नहीं, तो दो सेल बन गए, तो एक पेराइटल सेल बना और एक स्पोरोजिनस सेल। तो पेराइटल सेल की बात करें तो इसकी भी प्लाइडी 2n होगी, और स्पोरोजिनस सेल की बात करें इसकी भी प्लाइडी 2n होगी। ये स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा, तो ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। अब हम बात करते हैं जो है ये जो पेराइटल सेल है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो है वॉल ऑफ एंथर को बनाएगा, वॉल ऑफ एंथर। तो इससे एंथर का वॉल डेवलप हो जाएगा। एंथर का वही चार जो है फर्दर 3 लेयर, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये एंथर के वाल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये डिफरेंशिएट करके एंथर के इन तीनों वाल को फर्दर बना देगा। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था ये डेवलप करके पॉलन मदर सेल बनाएगा, तो जिसको हम कहते हैं पीएमसी या पॉलन मदर सेल। तो इसकी भी प्लाइडी की अगर हम बात करें तो इसकी भी प्लाइडी 2n होगी, तो इसकी भी प्लाइडी 2n होगी, पॉलन मदर सेल की प्लाइडी 2n होगी, तो जिसको हम पीएमसी के नाम से जानते हैं। अब इस पीएमसी में एक डिवीजन होगा जिसका नाम होगा मियोसिस डिवीजन। यहां पे जो मियोसिस डिवीजन होगा उसको कहते हैं स्पोरिक मियोसिस डिवीजन। तो दिस इज द स्पोरिक मियोसिस डिवीजन, यहां पर स्पोरिक मियोसिस डिवीजन होगा। और अब जरा देखिएगा, ये मियोसिस डिवीजन है तो रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या को घटा के आधा कर देगा। कहने का मतलब इसमें जब ये सेल पीएमसी जब डिवाइड होगा तो 2 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर डायाड। 2 सेल है इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर डायाड। तो ये माइक्रोस्पोर डायाड की अगर हम प्लाइडी की बात करें तो इसकी भी प्लाइडी 2n होगी, तो माइक्रोस्पोर डायाड की प्लाइडी भी 2n होगी। अब इस माइक्रोस्पोर डायाड में फिर से डिवीजन होगा, तो इस बार माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन होगा तो इस तरह से 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे, तो इस 4 सेल के क्लस्टर को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। और यह माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो सेल हैं तो इसकी अगर हम बात करते हैं ये भी हैप्लॉइड होंगे, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मियोसिस डिवीजन यहाँ पे हुआ तो माइक्रोस्पोर डायाड बना, और डायाड के प्रत्येक सेल हैप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड सेल ही बनेगा, तो मतलब चारों सेल्स जो होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। अभी ये चारों सेल एक दूसरे से चिपके हैं तो इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये टेट्राड के जो सेल्स हैं अलग अलग हो गए, जब अलग अलग हो जाएंगे इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर, और इसकी भी प्लाइडी जो होगी ये n होगी। माइक्रोस्पोर की भी प्लाइडी n होती है, तो माइक्रोस्पोर की प्लाइडी n होती है। इस तरह से हमको क्या देखने को मिला, एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। कहने का मतलब एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं कितनी बार मियोसिस हुआ, तो एक बार मियोसिस हुआ और एक बार माइटोसिस हुआ। तो 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस डिवीजन होगा और कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होगा, तो एक बार मियोसिस डिवीजन हो रहा है और एक बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है 4 माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इस एंथर के अंदर, इस पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे जो है बात करते हैं तो 1 पीएमसी, एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं।
4 माइक्रोस्पोर। एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो पीएमसी की प्लाइडी 2n होती है और माइक्रोस्पोर की प्लाइडी n होती है। तो एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनने में कितने माइटोसिस, तो मियोसिस डिवीजन की अगर हम बात करें तो 1 टाइम होगा, 1 टाइम मियोसिस डिवीजन होगा। और अगर माइटोसिस डिवीजन की बात करें, तो एक बार माइटोसिस डिवीजन भी होगा, 1 टाइम माइटोसिस डिवीजन भी होगा। तो 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनाने में एक बार मियोसिस डिवीजन होगा और एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा। अब जरा हम बात करते हैं, यहां पे 2 चीजें बन रही है। एक माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, इसको कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब एक एक माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा और ये का स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है पॉलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन। तो इसी को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन और इसकी प्लाइडी हैप्लॉइड होगी, कहने का मतलब यन होगा। तो पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन में, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में ये 2 सेल्स हैं, है ना। तो 2 सेल्स हैं, ये वाला एक सेल बड़ा वाला सेल है जिसमें ये साइटोप्लाज्म भरा है, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो ये इस सेल का न्यूक्लियस है। तो इस बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, मतलब वीसी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटा वाला सेल है इसको जीसी कहते हैं, मतलब जनरेटिव सेल। इस बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में छोटा वाला सेल मतलब जनरेटिव सेल फ्लोट करता है, मतलब तैरता रहता है। तो बड़े सेल के, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल का तैरता रहता है। तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। इस वेजिटेटिव सेल से बाद में चल करके पॉलन ट्यूब बनता है और इस जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है यही डिवाइड करके मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करके मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये होता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का ये आउटर लेयर है, इसको हम कहते हैं एक्साइन, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सीन। ये हार्ड होता है और ये वाला लेयर इंटीन कहलाता है, इंटीन। तो आउटर लेयर को एक्सीन कहते हैं और इनर लेयर को इंटीन कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटीन कहते हैं। इसका एक्सीन जो है यही स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, एक्सीन वाला लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जबकि इंटीन वाला लेयर यह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। तो टेट्रॉड, दिस इज क्लस्टर ऑफ 4 सेल, दिस इज क्लस्टर ऑफ 4 सेल। ये 4 सेल का जो क्लस्टर है इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। और दूसरा है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर तो इसको हम कहते हैं इमेच्योर, क्या कहेंगे, इमेच्योर, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड एज द इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, जबकि पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योर, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जबकि पॉलन ग्रेन को मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जबकि माइक्रोस्पोर को इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। पीएमसी में एक बार मियोसिस डिवीजन होगा और एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए।
जो है क्लस्टर ऑफ 4 सेल, ये वाला स्ट्रक्चर है जो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। तो ये जो माइक्रोस्पोर बना इसको हम कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, और ये जो पॉलन ग्रेन बना इसको हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर 2 सेल होंगे, एक होगा जनरेटिव सेल और दूसरा होगा वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ये है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस ये है। तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे चल करके डिवाइड करता है और बनाता है मेल गैमीट्स। तो इस तरह से 2 मेल गैमीट्स बनते हैं इससे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो इसको हम संक्षेप में, इसको हम एक सीरीज में समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये आर्कीस्पोरियल सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल से बना स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। तो स्पोरोजिनस सेल, तो सिंपल सी बात है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे एंथर है, एंथर, तो एंथर के इपिडर्मिस का कॉर्नर सेल, कॉर्नर सेल ऑफ इपिडर्मिस, कॉर्नर सेल ऑफ इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस का जो कॉर्नर सेल है वो कहलाएगा आर्कीस्पोरियल सेल। दिस इज कॉल्ड एज द आर्कीस्पोरियल सेल। तो उसको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। और ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बनाएगा, डिवाइड करके बनाएगा क्या? स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। और इस स्पोरोजिनस सेल डेवलप होगा और डेवलप होकर के बनाएगा पॉलन मदर सेल, जिसको हम पीएमसी के नाम से जानते हैं। और इस पीएमसी में स्पोरिक मियोसिस डिवीजन होगा, स्पोरिक मियोसिस डिवीजन होगा, तो बनेगा स्पोर डायाड, स्पोर डायाड। और इस स्पोर डायाड में माइटोसिस डिवीजन होगा और बनेगा स्पोर टेट्रॉड, स्पोर टेट्रॉड। और इस स्पोर टेट्रॉड से बन जाएगा 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और इस 4 माइक्रोस्पोर से बन जाएगा 4 पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यह पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस का सीरीज है। पूरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो एंथर के, अगर हम प्लाइडी की बात करते हैं, इसकी प्लाइडी 2n होगी। तो इस तरह से इसके इपिडर्मिस की भी प्लाइडी 2n होगी, तो आर्कीस्पोरियल सेल की भी प्लाइडी 2n होगी, तो स्पोरोजिनस सेल की भी प्लाइडी 2n होगी। तो याद रखेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन चैम्बर। ये सेल पॉलन चैम्बर में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन पॉलन चैम्बर, दीज सेल आर प्रेजेंट इन पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर। ये सेल पॉलन चैम्बर में पाया जाता है। तो दीज आर प्रेजेंट इन द पॉलन चैम्बर। तो अब जरा हम बात करते हैं, स्पोरोजिनस सेल से पीएमसी बनता है और पीएमसी की भी प्लाइडी 2n होती है। पीएमसी में मियोसिस डिवीजन होता है तो स्पोर डायाड बनता है, इसकी प्लाइडी n होगी। और स्पोर डायाड में माइटोसिस होगा तो स्पोर टेट्रॉड बनता है, इसकी प्लाइडी n होगी। स्पोर टेट्रॉड इज द क्लस्टर ऑफ 4 सेल, क्लस्टर ऑफ 4 सेल, क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल के क्लस्टर को हम नाम देते हैं स्पोर टेट्रॉड। और इस स्पोर टेट्रॉड से माइक्रोस्पोर बनता है, इसकी भी प्लाइडी n होगी, तो इसको कहेंगे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट।
दिस इज कॉल्ड एज द इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। और इस तरह से पॉलन ग्रेन बनता है तो इसकी भी प्लाइडी n होगी, तो इसको कहेंगे मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। तो दिस इज द मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। तो इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि अगर 100 पॉलन ग्रेन बनाना है तो कितनी बार मियोसिस डिवीजन और कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होना पड़ेगा। इस तरह से तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। कह देता है कि फ्लावर की प्लाइडी ये है, लीफ की प्लाइडी ये है, तो बताओ कितने माइक्रोस्पोर, इतने सेल से, इतने पीएमसी से कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो वो क्वेश्चन भी आराम से आप बना पाओगे। तो ये तो हमने आज सीख लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम एक इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है और इसकी क्या खासियत होती है।